गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है पीपल एज ए रिसोर्स। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हम क्वालिटी जो है कैसे लेकर आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जापान ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर किया और आज जो है ना उसके पास जो नेचुरल रिसोर्स ना होने के बावजूद भी जो है वो कंट्री काफ़ी डेवलप्ड कर चुकी है। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि जो पॉपुलेशन है उसमें क्वालिटी जनरेट कैसे करें हम। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन indicated by life expectancy and skill formation equated by the people of the country. The quality of the population ultimately decided the growth rate of the country. Literate and unhealthy population are a liability for economy. Literate and healthy population are an asset. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि जो पॉपुलेशन के अंदर अगर हम जो क्वालिटी लेकर आएंगे वो होगी हमारी लिटरेसी रेट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके ऊपर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि हम अपनी जो एवरेज एज है कि हम कितने आयु तक जो है ज़िंदा रहते हैं एवरेज से, तो उसको हम बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद कहते हैं कि और उसके बाद स्किल फॉर्मेशन की हमारे पास जो है काम करने की जो स्किल है वो किस टाइप की होती है। यही जो ना एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको नीडेड रहती है। अगर पर्सन जो है ये सब इसके अंदर जो है अगर वो परफेक्ट है तो डेफिनेटली ही कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर कोई इलिटरेट है या अनहेल्दी पॉपुलेशन है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो ना वो प्रेशर रहती है। और सच कहें तो जो लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन जो है ना वो किसी भी कंट्री की जो ना वो हम एक एक्चुअली के अंदर जो उसको संपत्ति मान सकते हैं। तो आज हम करते हैं कि जहाँ जो क्वालिटी पॉपुलेशन की बात हो रही है तो उसके अंदर सबसे पहले हम एजुकेशन को जो है वो लेंगे। एजुकेशन के अंदर आपने जो सकाल और विलास की जो स्टोरी देखी थी उसमें सकाल जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन है और उसको जॉब मिलती है एक प्राइवेट फर्म के अंदर और उसके बाद जो उसकी इनकम ज़्यादा रहती है। लेकिन जो विलास है वो एजुकेशन को जो गेन नहीं कर पाता और उसकी जो मंथली जो इनकम है वो काफ़ी लो रहती है। वो स्टोरी जो आपको याद होगी। तो स्कॉल एजुकेशन इन द intel years of his life bore him the fruits in the latter year in terms of a good job and salary. Visa education was an important input for the growth of his Khan. It opened new horizon for him, provided new aspirations and developed values of life. Not only for Sakal, education contributed टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो। देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या कहता है कि आपने जो काल की जो के बारे में जाना कि वो एजुकेशन था और कुछ समय बाद जो है ना उस एजुकेशन से उसको जो बेटर रिजल्ट जो उसको मिला जिसकी वजह से क्या हुआ उसको जो एक गुड जॉब मिल जाती है और उसकी सैलरी भी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर कहता है कि एजुकेशन जो है ना उसमें एक बार स्टार्टिंग के अंदर जो है इनपुट किया जाता है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो काफ़ी बेटर निकलते हैं। इससे जो है ना हमारी जो डेवलप्ड वैल्यू ऑफ लाइफ जो है वो हो जाती है कि हमारी जो लाइफ है उसके अंदर काफ़ी वैल्यू जो वो बढ़ जाती है। ये सिर्फ काल के लिए ही नहीं है बल्कि जो भी पर्सन एजुकेशन को जो गेन करता है उसको जो है इसका बेनिफिट जो मिलता है। हमारी सोसाइटी जो वो ग्रोथ है करती है अगर सभी लोग जो वो पढ़े लिखे होंगे तो। इट इनहेंस द नेशनल इकोनॉमी, cultural richness and increasing the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retains the quality in elementary education with a special emphasis
ऑन गर्ल। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारी एजुकेशन रहेगी उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि एक तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी, जो कल्चरल है एक्टिविटी उसके अंदर भी जो है रिचनेस आएगी कि हम जो है अपने सभ्यता को अच्छे से समझेंगे, और जो हमारा जो प्रशासन है उसको भी जो है उसमें भी काफ़ी जो इंक्रीजिंग जो देखने को मिलेगी। उसके बाद कहता है कि जो एजुकेशन है ये हमारे लिए जो ना एक यूनिवर्सल जो एक्सेस जो इसको मान सकते हैं। इससे जो है ना हमारी जो प्राथमिक जो एजुकेशन है वो स्पेशली जो गर्ल्स के लिए जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो रहती है। देयर इज़ आल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skill. The plan outlay on education has increased from ₹151 crore in the first plan to his 43,825 crore in the 10th प्लान। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि सरकार ने जो क्या काम किया है कि हमारे एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए जो है नवोदय विद्यालय जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टार्ट किया गया है। वोकेशनल स्ट्रीम भी जो है स्टार्ट की गई है ताकि जो है बच्चे जो पढ़ें तो वो अपने कोई ना कोई व्यवसाय जो है वो साथ के साथ है अपने स्किल और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको चूज़ कर सके। ये जो ना एक लार्ज नंबर के अंदर जो काफ़ी हमारे कंट्री के अंदर जो ना काफ़ी ज़्यादा जो है ओपन किए गए हैं हमारे वोकेशनल जो कोर्सेज़ हैं। इससे जो है हम अपनी जो स्किल्ड है उसको जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद कहता है कि जो हमारी एजुकेशन जो पॉलिसीज़ है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसके अंदर 151 करोड़ जो है रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, और जो 10th प्लान रहा है 10th प्लान ऑफ फिफ्थ प्लानर उसके अंदर लगभग 43,825 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% in 1951 to 52 to 3.98% in 2002। तो कहता है कि एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट मिला कि जो हमारी GDP है उसके अंदर काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला। 1951 के अंदर जो हमारी GDP थी वो 0.64% थी, लेकिन 2002 के अंदर जो हमारी GDP बढ़कर 3.98% हो गई है। तो इसका बेनिफिट जो है यहाँ हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है हमें यहाँ इसका बेनिफिट मिला है। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीजिंग फ्रॉम 18% in 1951 to 65% in 2001। बट जो यहाँ पर कहता है कि जो हमारी लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी बड़ी है। 1951 के अंदर जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 18% पॉपुलेशन ही जो है ना वो एजुकेटेड थी या लिटरेसी रेट थी उनकी, लेकिन 2001 के अंदर जो है ये बढ़कर 65% हो चुकी है, और 2011 के अंदर जो है लगभग 70% पॉपुलेशन जो अपनी लिटरेसी रेट के अंदर आती है। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली ए राइट, इट इज़ आल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन आर ऑफ परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एंजॉय देयर राइट प्रॉपरली। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि लिटरेसी जो है ना वो हमारे लिए एक राइट नहीं है, बल्कि ये हमारी जो जितनी भी जो हमारी जो नागरिक है, जितने भी जो सिटीजन है कंट्री के अंदर, उनके लिए जो ना ये एक मोस्ट नीडेड जो ना एक चीज़ है जो उसको जो ना ये लेनी ही चाहिए। हाउएवर ए वास्ट डिफरेंसेस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। बट यह कहता है कि जो ना जो लिटरेसी रेट है उसके अंदर भी जो है काफ़ी जो है डिफरेंसेस जो देखने को मिलती है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो पॉपुलेशन है उसको उसके अंदर जो ना ये इक्वल नहीं है लिटरेसी रेट अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल
Literacy among males is nearly 50% higher than females, and it is about 50% higher in urban areas as compared to the rural area. Literacy rate were from 96% in some district of Kerala to below 30% in some part of मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 50% का डिफरेंसेस है मेल और फीमेल के अंदर, और इतने डिफरेंसेस जो है ना वो है अर्बन और रूरल एरिया के अंदर। अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज तो केरल की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हायर है, और जबकि जो बिहार है उसकी लिटरेसी रेट जो है सबसे लो है। तो ये डिफरेंसेस जो है यहाँ देखने को मिल रही है। द प्राइमरी स्कूल system has expanded to our 5 lakh village in India. Unfortunately, this hugs expansions of school has been diluted by the poor quality of school and high dropped rates. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step toward providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारी कंट्री है लगभग कहते हैं कि उसके अंदर 5 लाख जो विलेज है जहाँ पर जो है ना ये प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो वो स्टार्ट किया गया है। उससे क्या होगा कि जो पुअर पीपल है उनके अंदर जो है स्कूलिंग के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। इस सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कहता है कि हर एक बच्चों को जो है ना वो जो एलिमेंट्री यानी कि जो प्राथमिक जो शिक्षा है उनको हर हाल में दी जाएगी। उनकी एज अगर 6 से 14 साल के बीच है उनको जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो हर हाल में इसको दी जाएगी। यही सर्व शिक्षा अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसके माध्यम से जो है अपनी कंट्री के अंदर जितने भी जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहते हैं इट इज़ ए टाइम बाउंड initiative of the central government in partnership with the state, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge course and back to school campus have been integrated to increase the enrollment in elementary education. Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and attention of children and improve their nutritional status। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है ना ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं जिससे जो पुअर कम्युनिटी के जो पीपल है वहाँ पर जो है एजुकेशन जो है उनको मिलनी चाहिए, और जो उन्होंने जो गोल डिसाइड किया गया है उस गोल को जो है ना वो अचीव कर रहे हैं जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको पाने के लिए। इसके लिए जो है वो तरह तरह की स्कीम चला रही है। फॉर एग्जांपल कि मिड डे मील की स्कीम चला रही है, जिससे क्या होता है कि जो पुअर पीपल है उनको जो है वहाँ पर एक उन बच्चों को हेल्दी डाइट मिल सके ताकि वो बच्चे हेल्दी रहे और एजुकेशन भी जो उनको मिलती रहे। इससे क्या होगा कि जो स्कूल के अंदर जो उनका इनरोलमेंट की जो है ना उनकी जो हम कहें कि एक तरह से कि उनकी अटेंडेंस जो है ना वो ज़्यादा वहाँ रहे, इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगी, तो उससे का बेनिफिट जो है हमारे एजुकेशन जो या लिटरेसी रेट है उसके ऊपर जो इसका इफेक्ट पड़ेगा। द 10th प्लान endeavored to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 year age group from the percentage 6% to 9% by the end of the plan period. The strategy focus of increasing access, quality, reputation of state-specific curriculum modifications, vocationalizations, and networking on the use of information technology. The plan also focus on decent education, conversations of formal, non-formal, distant, and IT education institutions over the past 50 years. There has been a
significant growth in the number of universally universities and institutions of higher learning in specialized areas. Let us read the table to see the increase in number of college, universities, involvement of students and रिक्वायरमेंट टू टीचर्स सिंस 1951 टू 1999। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जैसे कि ये तो हमारी होगी जो एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में कि जो 6 साल से लेकर जो है 14 साल तक के बच्चों को जो है ना वो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। मोस्टली जो हमारे पुअर एरिया के अंदर या फिर जो बैकवर्ड एरिया के अंदर जो स्कूल है वहाँ पर मिड डे मील जैसी जो स्कीम जो स्टार्ट की गई थी। और आपको बता देता हूँ कि ये स्कीम सबसे पहले जो है तमिलनाडु के अंदर जो है ये स्टार्ट की गई थी मिड डे मील की जो स्कीम है। उसके बाद जो है ये पूरे इंडिया के अंदर जो है इस स्कीम को जो वो अडोप्ट किया गया था। उसके बाद कहता है कि अगर जब एक बार बच्चा जो है ना वो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक एजुकेशन जो वो प्राप्त कर लेगा उसके बाद जो है उसके लिए जो है डिफरेंट एरिया के अंदर जो आया यानी कि हम कहें कि हायर एजुकेशन के अंदर उन लोगों को उन बच्चों को जो है ना एक वोकेशनल या फिर जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए डिफरेंट एरिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, तो इनके ऊपर जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है। वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग के जो ना प्लानिंग की गई है उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन दी जाती है। और यहाँ पर जो है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ओपन की जाती है, उनको जो नॉन फॉर्मल और फॉर्मल जो एजुकेशन जो उनको दी जाती है। आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो खोले गए हैं। तो इससे जो है काफ़ी इफ़ेक्ट रहा है हमारे जो वोकेशनल जो एजुकेशन है उसके अंदर। यहाँ हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के लिए वो उसमें काफ़ी इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है 1951 से लेकर 1999 तक। और साथ के साथ यहाँ पर जो है टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ी है इसके साथ साथ। तो इसका बेनिफिट जो है वो हर एरिया के अंदर जो है मिला है। ये जो है टेबल दी गई है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1950-51 के अंदर जो है कॉलेज जो है 750 थे जिसमें 30 यूनिवर्सिटीज़ थी और इतने स्टूडेंट जो इसमें थे इनरोलमेंट और टीचर्स जो है वो इतने थे। और अब 1999 के अंदर जो है हम देख सकते हैं कि जो कॉलेजों की जो संख्या है वो 11,000 के आसपास पहुंच चुकी है। जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 238 है। स्टूडेंट्स जो है ना 74,70,000 जो है उस इनरोलमेंट है। और टीचर की जो रिक्वायरमेंट रही है वो है 3,42,000। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एजुकेशन के साथ साथ जो है टीचर्स की भी जो है वो डिमांड बढ़ी है। तो यानी कि यहाँ पर जो है एजुकेशन भी मिल रही है साथ के साथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जो है यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन को मिल रहा है। तो ये बेनिफिट जो है देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम इसी एजुकेशन और जो हमारी लिटरेसी रेट है उसके साथ साथ जो है हेल्थ के ऊपर जो हमारे जो टॉपिक रहेंगे उसको हम रेडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।